हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ येसा सॉफ्टवेयर का नया सॉफ्टवेयर रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर जो है वो आप छोटे या बड़े लेवल के रेस्टोरेंट को मैनेज करने के लिए, उनका बिलिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली स्क्रीन जो सॉफ्टवेयर में आएगी वो है लॉगिन स्क्रीन, जहाँ से आप जिस भी फाइनेंशियल ईयर में काम करना चाहते हैं वो फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका एक से ज़्यादा रेस्टोरेंट के लिए भी आप बिलिंग मैनेज करना चाहते हैं तो इसी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं और आपके आपके यूज़र नेम और पासवर्ड जो भी है उसको एंटर करके ओके करना रहेगा। जैसे आप ओके करेंगे, मेन स्क्रीन रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर की आपके सामने है, जिसमें 2 तरह के ऑप्शन अवेलेबल हैं, टोकन मास्टर या बिलिंग मास्टर। मतलब अगर आपका कैफ़े है, तो कैफ़े में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ से इनेबल टोकन मास्टर को ऑन करना है सेटिंग में जाके, और उसमें भी अगर डाइन इन है, मतलब कि आपके पास उस कैफ़े में टेबल वगैरह भी है, तो आप टोकन मास्टर में टेबल का ऑप्शन भी ले सकते हैं। ये टोकन मास्टर की स्क्रीन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे 40 टेबल्स एंड P1 से लेके P4, दैट इज 4 पार्सल के रिकॉर्ड भी आप मैनेज कर सकते हैं। ये टच स्क्रीन अनेबल ऑप्शन रहेगा, तो अगर आप टच स्क्रीन में यूज़ करना चाहते हैं रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर को, तो भी आप टोकन मास्टर का यूज़ करके कर सकते हैं। तो मैं आपको एक के बाद एक सारे मॉड्यूल दिखाते जाता हूँ। सबसे पहले है टोकन मास्टर, जो अगर आपका कैफ़े है तो आप कैफ़े में यूज़ कर सकते हैं। आपके पास डाइन इन है या टोकन जो भी है आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डाइन इन यूज़ करते हैं तो आपको टेबल नंबर कंपल्सरी डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करना है अगर आप डालना चाहते हो तो, और देन कस्टमर का नाम। उसके बाद सिर्फ आपको टच करना है। जैसे ये आपकी कैटेगरीज हैं सारे मेन्यू की, तो मेन्यू में से जिस भी किसी भी कैटेगरी का प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, या तो आप सर्च भी कर सकते हैं ऊपर से। आप देख सकते हैं ऊपर में मैं वेज कोल्हापुरी लिख रहा हूँ, तो यहाँ से वेज कोल्हापुरी भी आ जाएगा। अगर आप प्रोडक्ट के कोड यूज़ कर रहे हैं तो आप आइटम का कोड, ये जो ग्रीन बॉक्स है उसमें डाल के भी आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। जब हम लोग माउस का यूज़ करके करते हैं, तो वेज कोल्हापुरी का अगर मेरे पास 2 ऑर्डर है तो मुझे सिर्फ एंट्री करनी है, एंटर क्वांटिटी 2 एंड सिंपली एंटर दबाना। आप देख सकते हो यहाँ पे वेज कोल्हापुरी का ऑर्डर प्लेस हो गया। देन मोटल में फ्रेश जूस में एक एंटर करना है, हो गया। नूडल्स कैटेगरी में मंचूरियन नूडल में 2 एंटर करना है तो 2 एंटर कर सकते हैं। ये हो गया आपका टेबल नंबर 5 का ऑर्डर जो अभी रनिंग है। इसको आपको सिंपली यहाँ से अगर क्वांटिटी चेंज करनी है तो आपको सिलेक्ट करके चेंज क्वांटिटी या चेंज प्राइस भी आप कर सकते हो। जैसे आप रिकॉर्ड करोगे, ये आपको बिलिंग के लिए पूछेगा और यस करने पे इसकी बिल प्रिंट आ जाएगी। बिल प्रिंटिंग में भी रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर 2 तरह के बिल फॉर्मेट सपोर्ट करता है। अगर आप चाहते हो हाफ पेज बिलिंग निकालना चाहते हैं तो आप हाफ पेज बिलिंग भी निकाल सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास थर्मल प्रिंटर है और थर्मल प्रिंटर का यूज़ करके आपको बिलिंग करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। लास्ट बिल जो है, प्रीवियस बिल, वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा स्क्रीन पे। अब इसका जो पेमेंट डिटेल है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ये लास्ट बिल का टोटल 715 रुपीज़ का बिलिंग हुआ है। आपको कैश, कार्ड या पेटीएम किससे पेमेंट किया गया है? सपोज कैश से पेमेंट किया गया है एंड केस में मुझे 1000 रुपीज़ दी है, तो आपको कैलकुलेटर का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। रिटर्न आपको कितना अमाउंट करना है वो आपको सीधा यहाँ पे मिल जाएगा, आपको सिंपली ओके कर देना है। तो लास्ट बिल जो है वो उसका स्टेटस हो जाएगा पेड। राइट, यहाँ से आप बिलिंग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बर्थडे रिमाइंडर जो भी कस्टमर है आपके, वो आपको राइट साइड में दिखाई देंगे। यहाँ पे आपके पास कस्टमर फीडबैक का ऑप्शन है। कस्टमर फीडबैक में जाके आप किसी भी कस्टमर की एंट्री कर सकते हैं अगर उसको कार्ड भर के दिया है तो। मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ मोबाइल नंबर और उसकी जो भी बर्थ डेट है। जैसे मैं आज की डेट ही अगर सपोज एंटर करता हूँ 16 फरवरी 16/2/1982, और ये एनिवर्सरी डेट है, इसको मैं सेव कर सकता हूँ। तो जैसे ही आप टोकन मास्टर में आएंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इस कस्टमर का आज बर्थडे है। तो आप अगर उसको कोई पर्टिकुलर स्कीम देना चाहते हैं या कुछ मैसेज करना चाहते हैं तो आप सिंपली सिलेक्ट करके यहाँ से एसएमएस भी थ्रो कर सकते हैं कस्टमर को बर्थडे विशेस के लिए। राइट, तो ये हो गया आपका टोकन मास्टर। अब आते हैं बिलिंग मास्टर पे। ये है आपका बिल मास्टर। यहाँ पे रेगुलर जो कन्वेंशनल रेस्टोरेंट बिजनेस है उसके लिए डिजाइन किया हुआ ये मॉड्यूल है। तो सिंपली यहाँ पे टेबल नंबर एंटर करना है, वेटर या ऑपरेटर का नाम आप डाल सकते हैं। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट उन्होंने लिए हैं, जैसे काजू करी एक ऑर्डर, काजू ककड़ी रायता 2, बटर रोटी 2। तो ये रनिंग ऑर्डर है। आप साइड में देख सकते हैं जो भी रनिंग ऑर्डर है, जितने भी रनिंग टेबल्स हैं आपके पास
वो आपको यहाँ पे दिख रही है। यहाँ से आपको न्यू प्रेस करना है तो आप नेक्स्ट ऑर्डर के लिए रेडी है आपका सिस्टम। अगर हो सकता है कि एग्जिस्टिंग टेबल में ही कोई ऑर्डर रिपीट हुआ तो आपको सिंपल 2 नंबर करना है, तो उसमें आगे जो भी आइटम हो चुकी है प्रीवियस केओटी में वो आप यहाँ पे देख सकते हो। आप नेक्स्ट ऑर्डर जो भी ये दे रहे हैं, जैसे आलू गोभी का जैसे आलू गोभी का एक ऑर्डर दे रहा है तो आलू गोभी सिलेक्ट कर लिया। कश्मीरी पुलाव का एक ऑर्डर करते तो वो भी कर लिया, राइट। यहाँ से वापस न्यू कर सकते हैं। अगर कोई कस्टमर ऐसा है जो आपका टेबल चेंज करता है तो आपको सिंपली वहाँ पे टेबल नंबर डाल के यहाँ से चेंज नंबर करिए। 1 नंबर का ऑर्डर जो है वो सपोज 5 नंबर के टेबल पे ट्रांसफर हो रहा है तो आपको सिंपली यहाँ पे 5 कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे 5 नंबर में वो टेबल पूरा का पूरा ऑर्डर ट्रांसफर हो गया। सपोज कोई ऑर्डर प्लेस होने के बाद कैंसिल होता है तो भी आपको सिंपली वो टेबल नंबर का ऑर्डर सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपके पास कैंसिल ऑर्डर का ऑप्शन है। अगर आप टेबल नंबर डालेंगे तो ऑर्डर कैंसिल भी आप कर सकते हो। आप देख सकते हो 2 नंबर का पूरा ऑर्डर कैंसिल हो गया। अब कोई क्लाइंट ऐसा है जहाँ पे आपको डिस्काउंट देना है अलग से, तो आप यहाँ पे डिस्काउंट पास कर सकते हैं 5% एंड कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो अगर आप चाहते हो कि आपके ऑर्डर में 77 रुपीज़ का डिस्काउंट है तो ऑटोमेटिकली वो डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेगा। मतलब अगर आप अमाउंट में डालना चाहते हैं तो आपको कैलकुलेट क्लिक करना है। अगर आपके पास परसेंटेज फिक्स है तो आप डिस्काउंट में डाल सकते हैं एंड देन यू कैन सेव द ऑर्डर। जैसे ही आप सेव करेंगे वो बिल प्रिंटिंग के लिए पूछेगा, आपको एंट्री कर देनी है। लास्ट बिल जो भी था वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। इस बिल को सिलेक्ट करना है। पेमेंट मोड कैसे हुआ, कैश, क्या अमाउंट आपको दिया गया है कस्टमर के थ्रू और क्या रिटर्न आपको करना है, वो एंट्री आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये हो गया आपका रेगुलर कन्वेंशनल रेस्टोरेंट बिलिंग। यहाँ पे आप पार्टी का जीएसटी नंबर अगर आप मेंशन करना चाहते हैं बिल में तो वो भी कर सकते हैं। बिल टाइप में आपके पास 3 तरह का ऑप्शन है, रेगुलर, कम्प्लीमेंट्री एंड टैक्स इनवॉइस। अगर आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना है तो आपको टैक्स इनवॉइस सिलेक्ट करना है तो उसकी सीरीज अलग चलेगी। एंड अगर आप चाहते हो कि कॉम्प्लीमेंट्री, दैट मीन्स 100% डिस्काउंट का बिलिंग है, आपके कोई रिलेटिव या फ्रेंड्स वगैरह अगर आपके रेस्टोरेंट में आते हैं और आप बिलिंग करना चाहते हैं तो उनकी सीरीज अलग चलेगी और उसका टोटल अमाउंट आपको फ्री में जाएगा। मतलब 100% डिस्काउंट में अगर बिलिंग करना है तो आप कॉम्प्लीमेंट्री में बिलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा बिल रजिस्टर है, ये सारे के सारे ऑप्शन जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। मतलब एडमिन के अलावा बिल रजिस्टर, मेन्यू समरी, मेन्यू आइटम ये कोई ओपन नहीं कर सकता। तो आपको आपका एडमिन का जो भी पासवर्ड है वो एंटर करना है और पूरे दिन में जो भी आपकी बिलिंग हुई है वो बिलिंग आप यहाँ से देख सकते हैं या आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई बिल कैंसिल हुआ है और वो आपको अगर देखना है तो उसके लिए भी स्पेशली हम लोगों ने एक शॉर्टकट रखा हुआ है जिसके थ्रू कोई बिलिंग अगर कैंसिल हुई है या डिलीट हुई है तो आप यहाँ से ही देख सकते हैं। आपको बिल रजिस्टर में इसके अलावा डेट टू डेट, पर्टिकुलर क्लाइंट, पर्टिकुलर टेबल, पर्टिकुलर बिल टाइप, इसमें भी अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। जितना भी बिलिंग हुआ है उतना बिलिंग आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, इसका प्रिंट निकाल सकते हैं और इसका एक्सेल समरी अगर आपको चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद है मेन्यू समरी, जिसमें आपको 1 नंबर के बिल से लेकर 100 नंबर के बिल तक, सपोज मुझे समरी देखनी है कौन सी कैटेगरी की आइटम कितनी सेल हुई, अगर आपको वो देखना है मेन्यू समरी में तो ये आइटम आपकी एक बिकी है, ये 12, ये 14, इस तरह से आप कैटेगरी वाइज आपकी जितने भी आइटम्स हैं मेन्यू आइटम्स उनका सेल्स चेक कर सकते हैं पर्टिकुलर डेट टू डेट या पर्टिकुलर बिल डेट टू बिल नंबर टू बिल नंबर। इसकी भी आप प्रिंट और एक्सेल दोनों निकाल सकते हैं। इसके अलावा मेन्यू आइटम है, अगर किसी भी मेन्यू आइटम को ऐड करना है, मतलब नया कोई मेन्यू आइटम ऐड करना है या पुराने किसी मेन्यू आइटम में आपको कुछ अपडेट करना है, जैसे मसाला खिचड़ी का प्रोडक्ट है, इस मेन्यू का रेट अब सपोज आपका 150 हो रहा है, आपको सिंपली वो आइटम सेलेक्ट करनी है, आइटम रेट चेंज करना है एंड अपडेट करना है। अगर आप चाहते हो कोई मेन्यू आइटम को डिसेबल करना कि वो मेन्यू में नहीं आए तो भी आप कर सकते हो, यहाँ से डीएक्टिवेट का ऑप्शन दिया हुआ है। और सपोज कोई नई आइटम डालनी है तो मैं यहाँ से डाल सकता हूँ, जैसे कि एक नया प्रोडक्ट है जो अब तक मेरे पास नहीं डीलिंग कर रहा था, इसको मैं कोई भी कैटेगरी दे सकता हूँ और सिंपली इसको मुझे सेव करना है तो यहाँ पे वो नई आइटम ऐड हो जाएगी। जो भी आइटम नहीं आपने डाली है वो मेन्यू आइटम में आपको ऐड हो जाएगी। देख सकते हैं हम दाल मखनी 349 नंबर के आइटम और ये उसका कोड है। अगर आप कोड वाइज बिलिंग करना चाहते हैं आइटम के तो कोड भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, आप उसकी एक्सेल शीट भी निकाल सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं।
ये फिक्स कस्टमर एंट्री है। ये ऐसे रेस्टोरेंट्स यूज़ कर रहे हैं जो सिर्फ़ थाली नाम के प्रोडक्ट मतलब कि पूरी गुजराती थाली, राजस्थानी थाली, पंजाबी थाली सिर्फ़ थाली में डील कर रहा है, तो वो थाली की एंट्रियाँ यहाँ पे कर सकते हैं। ये आपका केओटी रजिस्टर है। अगर आप केओटी मेंटेन कर रहे हैं, तो आपको किचन के अंदर एक अलग स्क्रीन रखा से आप अपने केओटी देख सकते हैं कि कौन-कौन सी केओटी के अगेंस्ट में बिल जनरेट हो चुका है और कौन सी केओटी अभी रनिंग चल रही है और उस केओटी का अगर आपको प्रिंट निकालना है, तो आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा फूड रजिस्टर है, जो-जो आइटम आपने अभी लाइव में दी है, वो किचन के अंदर शो करती जाएगी जो-जो आइटम अभी तक प्लेस नहीं हुई, जिन-जिन का बिलिंग नहीं हुआ है, सिर्फ केओटी ऑर्डर हुई है, तो यहाँ से वो सिलेक्ट करके ऑर्डर कंप्लीट पे क्लिक करते जा सकते हैं। इसके अलावा ये एनालिसिस है और आपकी जो इन्वेंट्री मैनेज करनी है आपको रेस्टोरेंट में, आपको मटेरियल मास्टर, लोकेशन मास्टर, सप्लायर मास्टर, मटेरियल परचेज़, इश्यू मटेरियल, अकाउंट स्टेटमेंट, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, स्टॉक समरी, अकाउंट मास्टर एंड बिज़नेस रिपोर्ट। ये सारे ऑप्शन आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड फ्रेम में मिलेंगे। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आपका एडमिन पासवर्ड डालना है। इसके बाद ये सारे ऑप्शन एक्टिव हो जाएँगे। अगर मुझे कोई भी रॉ मटेरियल मैं परचेज़ करता हूँ, तो मुझे सिंपली मटेरियल मास्टर में उसकी एंट्री करनी है। जैसे कि मैं काजू ये प्रोडक्ट कर रहा हूँ, इसका मिनिमम स्टॉक लेवल मुझे क्या चाहिए, रीऑर्डर क्वांटिटी मेरी कितनी है, ओपनिंग स्टॉक मेरे पास क्या पड़ा है, मैं ये सब चीज़ें यहाँ से डाल सकता हूँ और यहाँ से मैं सेव कर सकता हूँ उस आइटम को। अब सपोज़ मैं ये मटेरियल किसी भी सप्लायर से परचेज़ कर रहा हूँ, तो मटेरियल परचेज़ में मुझे जाना है और मेरे पास लोकेशन जो है वो 2 है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर में हम 2 लोकेशन एंटर करके देंगे, स्टोर एंड किचन। आपके पास अगर इसके अलावा भी कोई वेयरहाउस है, तो आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं लोकेशन मास्टर में जाके। अब सपोज़ मैं मटेरियल परचेज़ कर रहा हूँ स्टोर किसी कैश से कर रहा हूँ या तो किसी सप्लायर से कर रहा हूँ, तो सप्लायर को एंटर करना है नया तो अल्टर सी ये शॉर्टकट रहेगा। सपोज़ कपिल ट्रेडर्स नाम का एक कोई सप्लायर है, जिससे हम अपने रॉ मटेरियल परचेज़ कर रहे हैं। तो मुझे सिंपली उसकी एंट्री करनी है एंड कपिल ट्रेडर्स का जो भी बिल नंबर है मेरे पास उसमें एंट्री करके मुझे काजू परचेज़ करना है। तो मैंने यहाँ से काजू परचेज़ किए एंड उसके 5 किलो परचेज़ कर रहा हूँ, 350 रुपीज़ रेट है, तो 1750 अगर मेरे पास टैक्स है तो मुझे टैक्स मटेरियल मास्टर में मेंशन कर दें तो उसके हिसाब से सीजीएसटी, एसजीएसटी जो भी होगा वो कंसीडर कर लेगा। अभी मैंने कोई भी टैक्स नहीं डाला है और इसका स्टॉक जो होगा वो स्टोर वेयरहाउस में एंटर हो जाएगा और यहाँ से मुझे सेव कर देना है। अभी अगर मैं देखना चाहूँ इश्यू मटेरियल कि मुझे स्टॉक समरी में काजू मेरे पास ओपनिंग स्टॉक 5 पीस थे, क्लोजिंग भी 5 है इस डेट को। मैं 1 तारीख में मैंने परचेज़ की है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। जस्ट अ मोमेंट।